नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां जल्द ही अब धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होकर प्रदेश स्तरीय नेताओं का मंथन का दौर जारी है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक भी इसे लेकर हो चुकी है। तो काफी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और अब प्रदेश स्तरीय नेताओं के मंथन का दौर इसे लेकर जारी है और जल्द ही अब मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में देखा जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, पिछले काफी लंबे समय से धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगती रही हैं, और पिछली बार हमने देखा था जब सीएम धामी ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। देखिए, एक बार फिर से मामला चर्चाओं में आ गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो दिन में एक शिलान्यास का कार्यक्रम था, जिसको वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और देहरादून का जो हजावाला रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के राज्यपाल दोनों ही एक मंच पर बैठे थे और काफी बातचीत हुई। इसके बाद शाम के वक्त अचानक से मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और इशारे कर रहा है। और हाल ही में आपको मालूम होगा अमृता कि जब अचानक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए और कई घंटों तक प्रधानमंत्री से चर्चा की, तो उस दौरान भी इस तरह की हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि यूसीसी के अलावा उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल का विस्तार है इस पर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन लिया है, चर्चा की है, और पहले ही प्रदेश संगठन के जो मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के महामंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी पहले ही कई दौर की बैठकें अभी इसको लेकर के आयोजित हो चुकी हैं। चूंकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। 4 मंत्रिमंडल की जो है वो सीटें खाली हैं, और ऐसे में तमाम विधायक जो हैं ये जोर आजमाइश भी कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान जो है वो स्थान मिले, वो कैबिनेट मंत्री बन सके। एक तरफ विधायकों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं कि धामी सरकार में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को उनके संगठनात्मक अनुभव के आधार पर उनको दायित्व सौंपे जा सकते हैं। तो जल्द ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी और माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होगा, क्योंकि तेजी से अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बैठकें हैं, चर्चाएं हैं, वो तेज होगी उत्तराखंड में। सोनू, अक्सर हम देखते हैं अगर किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होता है या चर्चाएं होती हैं तो उसके साथ साथ नामों को लेकर भी कयास लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है उत्तराखंड में मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो कौन से इस बार नए चेहरे होंगे जो शामिल हो सकते हैं? देखिए, कुछ नए चेहरों को शामिल करने की जानकारी हमें मिली है, और इसके साथ साथ जो सरकार के और संगठन के जो रणनीतिकार हैं वो तमाम संतुलन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और जनाधार। जिस भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा जाएगा, उसका एक अपना जनाधार होना चाहिए। चूंकि आने वाले समय में आपको मालूम है अमृता की लोकसभा के चुनाव होने हैं, और लोकसभा चुनाव में हर संभव कोशिश संगठन के, सरकार के स्तर पर की जाएगी कि जो पांचों की पांचों जो सीटें जो उत्तराखंड बीजेपी के पास इस वक्त हैं, इन पर एक बार फिर से बीजेपी जीत का परचम लहराए। तो संगठन और सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि जो संतुलन है वो ना बने और विरोध किसी तरीके का हो, इस तरीके की कोशिश की जाएगी। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि संतुलित मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, और जिन विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी उनके अनुभव के आधार पर और उनके जनाधार के आधार पर और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर विधायकों को कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा जाएगा। बिल्कुल सोनू, संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा और चुनौती भी होगा, क्योंकि चुनावी साल है। और ऐसे में जिस तरह से कुछ समय पहले ही महामंत्री BL संतोष जब देहरादून पहुंचे थे, उन्होंने बैठक की थी
और मुलाकात की थी मंत्रियों से और ये भी कहीं ना कहीं इशारा किया था कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो ऐसे कुछ मंत्री भी होंगे जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा, और ऐसे में जब रिप्लेस किया जाएगा इन मंत्रियों को तो बगावती तेवर जो है वो स्वाभाविक सी बात है वो देखने को मिलेंगे। बनी रही हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे।